उसके बाद मैं इस अगले लॉक नट को लॉक कर देता हूँ और यहाँ से जॉब को निकाल देता हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। इस प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। आज हम सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यह किस मटेरियल से बनाया जाता है और इसका सिद्धांत क्या होता है। साथ ही इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि वर्नियर कैलिपर से किस तरह से माप ली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर का मटेरियल निकेल क्रोमियम स्टील होता है। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स में यह इसका फिक्स जा है। इस फिक्स जा के ऊपर में यहाँ पे मेन स्केल बनी हुई है। वर्नियर का अगला जो पार्ट है उसका नाम है मूवेबल जा। इस मेन स्केल के ऊपर में ये जो पार्ट आगे पीछे मूव करता है इसे मूवेबल जा कहा जाता है। इसी मूवेबल जा के ऊपर में वर्नियर स्केल बनी हुई है। इसके मुख्य पार्ट की बात करें तो ये दोनों जो जा है इसके आउटसाइड मेजरिंग जा कहलाते हैं। इन दोनों जा की सहायता से किसी जॉब की बाहरी माप ली जाती है। यह दोनों जा इसके इनर मेजरिंग जा कहलाते हैं। इन दोनों जा की सहायता से किसी जॉब की अंदरूनी माप ली जाती है। वर्नियर के अगले पार्ट में यह इसका डेप्थ गेज या डेप्थ बार कहलाता है। इस डेप्थ गेज की सहायता से किसी जॉब की गहराई की माप ली जाती है। इस प्रकार वर्नियर कैलिपर के द्वारा किसी जॉब की बाहरी, अंदरूनी तथा गहराई की माप ली जाती है। इस कारण से इसे यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर भी कहा जाता है। इसके अगले पार्ट में यह इसके लॉक नट कहलाते हैं। वर्नियर का ये जो अगला भाग है इसका नाम है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। वर्नियर कैलिपर पे ये जो मेन स्केल बनी हुई है इसमें दो प्रकार के ग्रेजुएशन बने हुए हैं। इसमें ये नीचे की तरफ जो ग्रेजुएशन बने हुए हैं यह मीट्रिक में है, जिसमें यहाँ 0 से लेके 1 तक 1 mm, फिर अगला 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 mm, 20 mm, 30 mm, इस प्रकार से यहाँ पे मीट्रिक में ग्रेजुएशन बनी हुई है। और इसी मेन स्केल के ऊपर के भाग में यहाँ ये 0 से लेके यहाँ 1 तक ये इंच में ग्रेजुएशन बनी हुई है। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। अधिकतम की बात करें तो मेरे पास अभी जो वर्नियर कैलिपर है इस पे इंच में 12 इंच तक की माप दी हुई है और mm में यह 300 mm तक माप ले सकता है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा mm में जो माप ली जाती है उसे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि mm में किस प्रकार से माप ली जाती है। यहाँ पे देखिए मेन स्केल जो इसमें डिवीजन है इसके ये 0 से 1 भाग का मान जो है वो 1 mm होता है। हर एक भाग का मान इसमें 0 से, ये जो पहली लाइन है इसका मान 1 mm, दूसरी लाइन का मान ये 0 से 2 mm, तीसरी लाइन का 3 mm, इस प्रकार से हर एक लाइन का जो मान है वह 1 mm होता है। अगले पार्ट की बात करते हैं वह इसका मूवेबल जा, जिसके ऊपर में यह वर्नियर स्केल बनी हुई है। इस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, यह 0 से लेके 1 तक के एक भाग का मान जो है वह 0.02 mm होता है। किसी किसी वर्नियर कैलिपर में यह लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और किसी वर्नियर कैलिपर में यह लिखा हुआ नहीं होता है। तो ये जो 0.02 mm है इसके एक भाग का मान होता है और यही वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। इस 0 से लेके यहाँ ये 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक 0 से लेके 1 तक यहाँ 5 लाइन, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन, ऐसे हर एक भाग में 5-5 लाइन बनी हुई है, जिसमें यहाँ 5 लाइन, 10 लाइन, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इस प्रकार से 50 लाइन कंप्लीट होने पर इसका मान 1 mm हो जाता है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा किसी जॉब की माप लेकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी माप ली जाती है। इस जॉब के हम बाहरी माप ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसे प्रेशर दिया हुआ है। उसके बाद मैं इस लॉक नट को लॉक कर दूंगा। इसके पश्चात इसमें फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की सहायता से इस पर यूनिफॉर्म प्रेशर देने का प्रयास करूँगा। उसके बाद मैं इस अगले लॉक नट को लॉक कर देता हूँ और यहाँ से जॉब को निकाल देता हूँ। इसके बाद इसके माप को समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो इसका 0 है ये 40 से कुछ आगे है। तो यहाँ मेन स्केल जो डिवीज़न का मान है वह 40 mm मिल गया। तो यहाँ मैं 40 mm लिख देता हूँ। मेन स्केल डिवीज़न का मान 40.00 mm।
ठीक। अब उसके बाद हम वर्नियर स्केल को देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल से सीधी मैच हो रही है। वर्नियर कैलिपर से किसी जॉब की माप लेने के लिए जो मुख्य फंडा है वह इसी वर्नियर स्केल का होता है। तो यहाँ हम मैच कर लेते कौन सी लाइन सीधी इससे मैच हो रही है। यहाँ से चले 1 2 3 4 5, ये 5 वाली लाइन की बात करते हैं। ये देखिए 5 वाली लाइन जो है वह सीधी मैच हो रही है। तो 5 वाली लाइन मैच हो रही है, 5वीं लाइन। तो जो 5वीं लाइन है गुणित एक लाइन का मान 0.02 mm है। तो इस प्रकार से जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी 0.10 mm की, और इससे जो मान आ जाएगा वो आएगा 40.10 mm। यह मान सही है या गलत है इसे चेक करने के लिए हम इस जॉब को डिजिटल वर्नियर कैलिपर की सहायता से चेक करेंगे, जिससे कि जो है हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारी माप सही है या गलत है। ये देखिए डिजिटल वर्नियर कैलिपर में यहाँ मैंने इसे जॉब के पास लगा दिया है और इसके थंब नट को मैं यूनिफॉर्म प्रेशर दे रहा हूँ। ये देखिए इस पे जो माप आ गया है इसके डिस्प्ले पे वह 40.10 mm है, और हमने जो मान लिया था वह भी 40.10 mm है। मतलब कि हमने जो माप लिया वह बिल्कुल सही है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा और भी अगर कुछ डाउट है तो वह पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ हम क्या करते हैं कि बिना जॉब के वर्नियर कैलिपर को सेट कर देते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या किया कि वर्नियर कैलिपर को यहाँ पे 20 के पास सेट किया। देखिए गौर से देखिए, मैंने इसे 20 और 21 के बीच में सेट कर दिया है। सबसे पहले जो मुख्य मान आ जाएगा वह होगा 20.00 mm का। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब वर्नियर के डिवीज़न को मैच करना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यह 20 से दूर है और 21 के करीब में है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वर्नियर स्केल की जो लाइन है उसमें हम 5 के बाद खोजने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 5 तक की लाइन अगर 20 के बहुत पास में होता तो हम 5 तक की लाइन को देख के भी आसानी से पता कर सकते थे। यह चलिए एक बार शुरुआत से देख लेते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो उससे अच्छा है कि हम शुरुआत से ही देख लें। देखिए यहाँ से चल रहे हम 0 से 1 तक, ये 2 कोई लाइन मैच नहीं हो रही, 3 में नहीं, 4 में नहीं। देखिए 5 के पास लाइन जो है थोड़ा पास में आती जा रही है, ये 6 के पास जो है लाइन और पास में आ गई। ये जो लाइन है ये सीधे मैच कर रही है 6 के बाद की दूसरी लाइन। अब 6 की लाइन कौन सी है इसे समझ लेते हैं। ये 0 से लेके यहाँ तक ये 5 लाइन हो गई, यहाँ 10 लाइन, 15, 20, 25, 30 लाइन। 30 के बाद ये 31वीं लाइन और ये 32। तो जो 32वीं लाइन है यह जो है वो सीधी तरह से मैच कर रही है। देखिए एकदम क्लियर दिख रहा है। तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे कि देखिए 32वीं लाइन मैच कर रही है इंटू एक लाइन का मान 0.02 mm है। तो 32 दूनी 64, यहाँ पे 0.64 या 0.64 mm। इस प्रकार से जो माप आएगी वह आ जाएगी 20.64 mm। देखिए हमने ये भी देखा था कि ये 20 के दूर है और 21 से जो है वो पास में है, और यहाँ पे भी अपना ये क्लियर हो गया कि 20.64 mm माप आ रही है। आई होप कि आप वर्नियर कैलिपर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इससे किस प्रकार से मीट्रिक में माप ली जाती है इसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे।